नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस में। हम हैं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग एक नया बुक स्टार्ट करने वाले हैं जो कक्षा 9th का SCERT है। SCERT 9th का कौन सा बुक है? भूगोल है। ठीक है, भूगोल को स्टार्ट करेंगे। इसमें केवल वैसा सीरीज है जैसे हम लोग 9th-10th का हिस्ट्री पॉलिटी खत्म किए थे ना, उसी तरह का है। इसमें हम लोग इस बुक का एक एक चैप्टर उठाएंगे और उसका MCQs लगाएंगे। जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 उठाएंगे और चैप्टर 1 का MCQs क्लियर कर देंगे। जैसे इसमें स्थिति और विस्तार है, पहला चैप्टर है। इसको इस बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद अलग से कम 20 या 25 गो क्वेश्चन हम लगाएंगे। ठीक है ना। इस तरह करते करते टोटल अब इसमें आपको 9 गो चैप्टर हो जाएगा आपको भारत, भूमि और लोग का। उसके बाद आपदा में प्रवर्धन का 1, 2, 3, 4 यानी कि 9, 4, 13 टोटल चैप्टर है, जो 13 दिन में आपको 9th क्लास खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 10th क्लास का ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इसी तरह इसी पैटर्न पे हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर लगे कि हाँ फ्यूचर में इस चैनल से हमको फ़ायदा होगा। और अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगा हो और अपना थैंक यू देना चाहते हैं तो बस लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस या दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, स्थिति और विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट। इसमें देखिए भारत की स्थिति, देखिए ब्रीफ नॉलेज हम दे देते हैं। भारत की स्थिति के बारे में पता चलता है, जिसका भूभाग 884 उत्तर से 37.6 उत्तर अक्षांश और 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्वी देशांत तक फैला हुआ है। ठीक है। और द्वीप ले लिया जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश के रूप में है। दक्षिण पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। 23.5 डिग्री रेखा कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये हमारा भारत का मैप है। ठीक है। स्थिति में विस्तार देखिए 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ठीक है। उसके बाद 8 डिग्री इधर नॉर्थ है। ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। और देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार का ले लिया जाएगा तो 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा भारत के मुख्य भूमि का। उसके बाद देखिए इधर 68-60 पूर्व से लेकर 97-25 आपको पूर्व है। ठीक है। उत्तर पूर्व में भारत बसा हुआ है। किस एरिया में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है ना। उत्तर में और पूर्वी गोलार्ध में, पृथ्वी के भाग में है। इसका देखिए पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। ऊपर में आपको यहाँ पे चीन तिब्बत है, इधर पाकिस्तान है, इधर अरब सागर है और यहाँ पे आपको हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। यहाँ बांग्लादेश है, भूटान है और म्यांमार है। और नीचे आपको श्रीलंका मिल जाएगा, हिंद महासागर, लक्षद्वीप। ठीक है। और ये जो पैमाना बता रहा है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 किलोमीटर, यानी कि जो आप नाप लीजिए इतना का दूरी 200 किलोमीटर है। इतना इस मैप पे इतना दूरी 200 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक आपको 600 किलोमीटर है। कितना हो जाएगा आपको? यहाँ तक है ना। तो मान लीजिए इसको उठाते हैं और हम लोग यहाँ रख देते हैं। ठीक है। चाहे इसे तट रेखा पे रख देते हैं तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पर आता है 600 किलोमीटर हो जाएगा इस नक्शा पे। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो जाएगा आपको देश हो जाएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन 2005 के अनुसार। ठीक है ना। आपको कितना है? आपको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। और विश्व में अन्य देशों में इसका स्पष्टता देखिए 7 बड़े देश है विश्व में, वही बता रहा है यहाँ पे। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत हो जाएगा। जैसे इसका तटीय सीमा रेखा लगभग दुगुना है, जिसका 15,200 किलोमीटर लंबाई है। मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा स्थल सीमा रेखा कुल लंबाई हो जाएगा 15,200 किलोमीटर और मुख्य तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर है। और द्वीप को मिला दिया जाएगा तो हो जाएगा 75 मैंने 7,516.6 किलोमीटर। और भारत है मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। उत्तरी भाग चौड़ा है, दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर पतला होता जाता है। देखिए अक्षांशीय देशांतरीय में अंतर लगभग 30 डिग्री का है, 2 घंटा का अंतर होता है। जैसे कि मान लीजिए भारत के अरुणाचल प्रदेश है और कच्छ के बीच, और जैसे ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। ठीक है। और यहाँ कच्छ है, इसके बीच आपको 30 डिग्री का अंतर यानी 2 घंटा आगे पीछे। यहाँ लगभग सूर्योदय अगर 4 बजे होता है तो यहाँ सूर्योदय आपको कितना बजे होगा? 6 बजे होगा। ठीक है।
तो ये 2 घंटा, यहाँ के लोग 2 घंटा क्या होते हैं, पहले जग जाते हैं, और यहाँ के लोग 2 घंटा बाद जगते हैं। इसका कारण यही हुआ। चलिए हो गया। इसके भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री है। पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है ना। और ये आपको पैमाना बताया हुआ आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि 1 मिनट यानी 2 घंटा लगता है 30 डिग्री देशांतर पार करने में, यानी कि 15 डिग्री देशांतर पार करने में आपको 1 घंटा लगता है 60 मिनट। चलिए, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। हमारा जो कर्क रेखा जो है पड़ोसी राज्य झारखंड के रांची तथा देश बांग्लादेश से होकर गुजरता है। ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है ना। देखिए, दक्षिण एशिया में भारत प्रमुख स्थान है। भारत सार्क का सदस्य देश है। सार्क के सदस्य थे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। श्रीलंका या मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। श्रीलंका भारत से, देखिए ये जो करा रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट है, भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। भारत के मुख्य भूमि पर स्थित धनुष कोटी से श्रीलंका तट मात्र 24 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। एडम ब्रिज के द्वारा अलग किया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे नेपाल में कोसी तटबंध टूट जाने से 18 अगस्त 1928 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आया था। अब आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां हो जाएगा। भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर या 2 घंटा का अंतर है। नेक्स्ट है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है, तो 82.5 डिग्री या 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। उसके बाद है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा का लगभग कितनी बड़ी है, तो लगभग दुगुनी है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा हो जाएगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4 है। भारत का मुख्य भूभाग 8.4 से 37.6 उत्तरी और 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर है। कुल राज्य आपको 28 गो 8 केंद्र शासित है। भारत श्रीलंका भारत से मन्नार तथा पाक खाड़ी द्वारा, पाकिस्तान नहीं है, पाक की जल संधि है, ठीक है। कोसी नदी बिहार के शोक कहते हैं, जो हिमालय के किस पर्वत से निकलती है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो ये हमारा चैप्टर 1 का इतना ही ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग कम से कम एक्स्ट्रा 20-25 को लगाएंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार बोर्ड क्लास 9 ज्योग्राफी MCQ चैप्टर 1 स्थितियां विस्तार। तो इसमें क्या करेगा, पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो हो जाएगा 7वां स्थान है। सब बुक में हम आपको बता दिए शुरुआत में। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, तो हो जाएगा आपको 30 डिग्री का अंतर है। घंटा पूछ देगा तो 2 घंटा का अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है, तो 83.5 डिग्री या 5.5 घंटा का, ठीक है। इसको ना 1/4 से आप लोग कीजिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है लगभग कितनी, 2 गुनी में। सब हम आपको बनाया ना ब्रीफ नॉलेज, मतलब नोट्स में हम जो लाइन की आपको दिखा दिए हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, तो हो जाएगा मैकमोहन है। उसके बाद है, कर्क रेखा किन राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो आपको हो जाएगा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। टोटल 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आइए बताते हैं, देखिए कौन कौन है। देखिए ये कर्क रेखा है, गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान है, फिर यहाँ मध्य प्रदेश है, फिर यहाँ पे हल्का सा ऊपरी छत्तीसगढ़ है, फिर यहाँ झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद है त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। इतना राज्य से होकर गुजरती है और झारखंड के रांची शहर से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है, तो हो जाएगा नेपाल छूता है, उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जो तीनों समुद्रों के मिलन स्थल पर है, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो 8 मुख्य भाग पूछ रहा है, अक्षांशीय पूछ रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यही पूछ देता है द्वीपों सहित, तो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। और देशांतरीय हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देशांतरीय पूछता तो 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी याद रखिएगा, यहाँ पे अक्षांशीय पूछे तो दोनों में उत्तरी होना चाहिए, और देशांतरीय पूछे तो दोनों में आपको क्या होना चाहिए, पूर्वी होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार क्या है? देशांतरीय पूछिए दिया तो 68 पूर्व से 97-25 पूर्व तक, किबूती ये गौरमाथा से किबूती तक। नेक्स्ट पूछ रहा है आपको भारत की मुख्य भूमि का पूर्वी पश्चिम विस्तार कितना है? तो पूर्व पश्चिम विस्तार आपको 2900 दशमलव नहीं है 2933 किलोमीटर है, और पूर्वी उत्तर दक्षिण 3214 किलोमीटर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सब हम बता दिए फर्स्ट में। भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण विस्तार की लंबाई बताइए, तो हो जाएगा आपको 3214 किलोमीटर। निम्न में से कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटती है? तो हो जाएगा आपको कर्क रेखा बांटती है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश कौन सा है? तो हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, झारखंड, गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम से। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97-25 है। सबसे पश्चिमी तो हो जाएगा आपको 68-7। ग्रीष्म काल से आप यदि कारावती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो हो जाएगा आपको लक्षद्वीप जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है? तो हो जाएगा आपको नेपाल को। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पूर्वी पश्चिमी विस्तार सर्वाधिक कितना है? तो भारत का पूर्वी पश्चिमी विस्तार आपको हो जाएगा 30 डिग्री होगा। ये 22 डिग्री गलती दे दिया है। ठीक है, 30 डिग्री का अंतर होता है, यानी कि 2 घंटा का। भारत की मानक यमोत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है? तो हो जाएगा आपको 82.5 डिग्री। देखिए इसमें ऑप्शन में प्रिंट हो गया है, इसको आप लोग प्लीज सही कर लीजिएगा। 82.5 डिग्री, ठीक है ना। जो नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? तो 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है। नेक्स्ट है भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का है? तो हो जाएगा आपको 2 घंटे का, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री, 2 घंटा में 30 डिग्री। ठीक है ना। और स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी किलोमीटर कम हो गई है? तो 7000 किलोमीटर का। निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? तो हो जाएगा ब्रुनई पड़ोसी देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर हो जाएगा मुख्य भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 हो जाएगा, यहाँ 2 नहीं होगा। मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती, निम्नलिखित में से कौन सा देश हो जाएगा? तजाकिस्तान हो जाएगा। मानक समय निर्धारित होता है तो हो जाएगा आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या मिसप्रिंट हो गया है, समझे, ध्यान थोड़ा सा सही कर लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? तो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है कन्याकुमारी। भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित राज्य का नाम बताइए? तो हो जाएगा आपको गुजरात। भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है? तो हो जाएगा आपको 3 सागरों का। भारत के कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा 15200। नेपाल और भूटान की किस दिशा में स्थिति है? तो नेपाल उत्तर में हो जाएगा आपको। यहाँ पे हिंदी में भी देखिए मिसप्रिंट हो गया। कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है? तो रांची हो जाएगा। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं हो जाएगा? तो चीन सार्क का सदस्य नहीं है। उसके बाद धनुष कोटि तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? 24 किलोमीटर के। सब हम बुक में देखा है, नोट्स में इंपॉर्टेंट। एडम्स ब्रिज भारत के किस देश के बीच स्थित है? तो हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो चलिए यहाँ पे हमारा 40 प्रश्न ही हो गया। अब 10 गो प्रश्न उसमें था, टोटल 45 से 50 प्रश्न हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब के लिए थैंक यू, जय हिंद।